लगाओ बेड़ा पर ले पार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। मन में लगन लागे, मेरे मन में लगन लागे, तुम बिन मेरा कोई न रखवाली, तुम बिन मेरा कोई न रखवाली। तन मन धन दूं मैं वार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। लगाओ बेड़ा पर ले पार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। लगाओ बेड़ा पर ले पार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। कष्ट बतेरे जिले मैंने कष्ट बतेरे, संकट काटो सतगुरु मेरे, संकट काटो सतगुरु मेरे। जोड़ो तार से तार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। लगाओ बेड़ा पर ले पार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। लगाओ बेड़ा पर ले पार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। सतगुरु मारी अर्ज सुनोगी, सतगुरु मारी अर्ज सुनोगी, नैया भव से पार करोगी, नैया भव से पार करोगी। बालानंद की पुकार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। बालानंद की पुकार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। लगाओ बेड़ा पर ले पार सतगुरु प्यारा जी, मैं सेवक तारा जी। मैं सेवक तारा जी, मैं सेवक तारा जी। बोले सतगुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। राजा परीक्षित और पूछने लगे, महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? वैसे तो मरने का कोई किसी को पता है नहीं, किस टाइम कोई मर जाए पता नहीं। ये तो जितनी चाबी इस खिलौने में भरी है इतनी देर चलेगा बस, और चाबी इसकी समाप्त हो गई तो खत्म इसकी कहानी। अमर कोई नहीं है, सभी को मरना है। तो प्रार्थना ये परीक्षित की नहीं है, ये आपकी भी है। आपको भी इसी प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे इस बेड़े को पार करो। बेड़ा माने शरीर, ये भाव का सागर है, इससे पार निकालो। हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो, मोक्ष को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना रोजाना करें।
अब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, भगवान जिसका समय नजदीक आ गया हो, जिसको पता लग गया हो अब यह शरीर छूटने वाला है, तो उसको क्या करना चाहिए। अब सुखदेव जी कहने लगे, कितने दिन है तुम्हारे पास? 7 दिन है महाराज। कोई बात नहीं, चिंता ना करो, बैठ जाओ। आसन पर बैठाया है सुखदेव जी को। सभी ऋषि मुनि भी बैठ गए और राजा परीक्षित भी बैठ गए। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित से कि हे राजन, जिसका समय नजदीक आ गया हो, पता लग गया हो, नजदीक का तो कोई मतलब नहीं, कभी भी आ सकता है, मगर जिसको पता ही लग गया हो कि मैं 1 महीने का, 10 दिन का, या बोल दिया किसी डॉक्टर ने कहते तो भाई 2 महीने का मेहमान है, उसको पता लग गया, उसको क्या करना चाहिए। तो सबसे बताया, सबसे पहले कहा कि श्वास श्वास में हरि बजो, व्यर्था श्वास न जाए, न जाने इस श्वास का आवन हो ना हो। कि हर एक श्वास में भगवान का भजन करें, कोई भी श्वास खाली न जाए, हर श्वास के साथ में परमात्मा का भजन करे, अखंड कीर्तन करे, अखंड सुमरण करे। कहने लगे महाराज ये मन रुकता नहीं है, इसको रोकने का भी कोई साधन हो। ठीक है, साधन तो हम करेंगे। हाँ, इसको रोकने के लिए भजन भी करो, उसके साथ साथ सत्संग करो। सत्संग से ये मन रुकेगा और संतों का संग करे, भक्तों का संग करे, अच्छे अच्छे कार्य भी करे। क्योंकि मरना सभी को है, ये सबको पता है, और पता जब लग ही गया अभी जाना है, मगर फिर भी ये भ्रांति जो है न जाने मनुष्य के। परीक्षित को से समझ में आ गई। ये परीक्षित की कथा जो है ये कलयुग में आप लोगों के लिए कह रहे हैं सुखदेव जी। राजा परीक्षित तो मुक्ति हो गई, अब ये कथा व्यास जी ने इसीलिए इसकी रचना की थी। कलयुग में किसी के पास टाइम नहीं में होगा, बहुत बिजी रहेंगे, टाइम तो ना हो इनके पास में, टाइम हो तो भी कथा में तो नहीं आएंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, बहाने हजार बनाएंगे, मगर कथा में नहीं जाना। कुछ तो ऐसे हैं कि उनके अहंकार है, हम कथा में जाएंगे तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। बताओ ले, इसमें क्या बेइज्जती हो जाएगी। ये माई है, ये आवे, भाई कोई नहीं आवे। मैं तो नुको भगवान, मैं हमारे को या तो जन्म देना ही नहीं, और देव तो माई का दे दिए, क्योंकि कम से कम कथा तो सुन जाएंगे। ये माया ने न मैं प्रणाम करूं, बहुत हाथ जोड़ के हरते थे कि कम से कम ये माई मिले हमने बहुत ज्यादा। 90% माताएं और 10% कहीं कहीं 10% भाई, 10% भाई और 90% माई। हे माई देवता, धर्म को जागृत कर रखा है इन्होंने कलयुग में। अगर ये ना आवे तो पाठ कौन करेगा बताओ, कौन कथा करेगा, कौन सत्संग करेगा। हम एक हरीचा गांव है, वहां जाया करा सत्संग करने, तो भाई तो 4 पाओगे, माई पाओगी 50। हे माइयो धन्य हो, हमारा भी जन्म सफल हो गया। तो कम से कम हमने भी किमिन किमी आके थोड़ा मोटा 2 दाने दिखे तो किम बतावा अगला ने भी। तो माई जो है बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी पुण्यवान है, बहुत ही पुण्यवान।
बजा दो थारा नाम की ताली। ताली बजा दो। वाह, माताओं की जय हो। कोई जरूरी नहीं कि सारी शानी हो, इसमें एक आधी भोली वाली भी हो, वो भी आ जाए, भोली भी आ जाए कहीं कहीं बता। भोली नहीं होता भी तो कोई बात नहीं, आ जाए जो मेरा समझ में तो कौन आएगा कि नहीं, कोई बात ना समझ में ना आएगा तो कम से कम एक आधा टप्पा तो पढ़ना पड़ेगा। यूं बताओ तारा समझ में आवे कि ऊपर ना हाथ खड़े करो। एक माई रहेगी, एक रहेगी, उसका समझ में कौन आवे। इस तरह एक माई थी, वह माई बापड़ी बेरा को नहीं गाई, जमा बोली जमा है बिल्कुल बोली कह